इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा के इंतखाबात 7 मरहलों में कराने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 5 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा की 5 सीटें ही हैं और इन 5 सीटों में 5 अलग अलग चरणों में मतदान कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोट डाले जाएंगे। उधमपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जम्मू में 26 अप्रैल को, अनंतनाग और राजौरी में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि बारामूला और लद्दाख में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अभी नहीं कराए जाएंगे। लोकसभा के नतायज का ऐलान 4 जून को होगा। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन न कराने की वजूहात की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ कराने में कई पेचीदगियों का सामना है। उन्होंने सिक्योरिटी मामले को सबसे बड़ी वजह बताया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019। ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया, तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया? 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस। व्हेन डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड इन दिसंबर 2023 बाय अमेंडमेंट इन द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ कराइए। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे
सो 90 इंटू 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। और नेशनल